मनीष लिखते हैं, प्रणाम। क्या ये बात सही है कि जैसे जैसे ऊंचाई समझ बढ़ती है गिरने का खतरा भी बढ़ता है? ये विरोधाभास प्रतीत होता है, क्योंकि अगर समझ बढ़ेगी तो फिसलना तो कम होना चाहिए। मनीष, क्या है कि कुछ बाहरी उदाहरण अंतर्जगत की बातों पर नहीं लगते हैं, लेकिन उनका अध्यात्म में एक अंधविश्वास की तरह उपयोग होता है। कई लोग कहते हैं अगर बहुत ऊंचाई पर कोई जाता है तो उतना ही नीचे भी गिर जाएगा। पहाड़ पे चढ़ोगे तो नीचे गिरने के चांसेस हैं, खतरा है बेशक। जमीन पे चल रहे थे तो कम खतरा था, लेकिन समझ की ऊंचाई ऐसी नहीं होती है जहां से कोई फिसले। समझ की ऊंचाई, गहराई एक ही होती है, वहां से कोई कभी फिसलता नहीं। इसी अवधारणा पर एक अंधविश्वास अध्यात्म के जगत में पैदा हुआ, जिसको कहते हैं योग भ्रष्ट योगी। योग भ्रष्ट योगी उसको कहते हैं कि था तो बहुत बड़ा योगी, बहुत पहुंचा हुआ था, लेकिन अचानक भटक गया, पतित हो गया, भ्रष्ट हो गया, तो योग भ्रष्ट योगी हो गया। क्या ये संभव है? समझ के बाद क्या नासमझी का आना संभव है? अगर वो नासमझी आई तो पहले ही कदम पर वो समझ नहीं थी, इतनी तो बात तय है। अगर कोई समझ बिल्कुल परिपक्वता से हमारे अंदर रच बस गई है तो अब वो नासमझी में तो नहीं बदलेगी ना, सवाल ही नहीं उठता। इसलिए योग भ्रष्ट योगी जैसी बात, वो भी बेसलेस है, उसका कोई मतलब नहीं। अगर योगी हुए तुम, पहुंचे हुए योगी हुए, पहुंचे हुए योगी का मतलब ही ये हुआ कि समझ आई, अस्तित्व से जोड़ बना, तो जोड़ टूट थोड़े जाएगा। लेकिन हमने उसको कैसे लिया कि इसने साधना करी थी, इसको बहुत चमत्कार सिद्धियां सब आ गई थी, और अचानक कुछ गलत किया और धम्म से नीचे आके गिरा, सिद्धियां चली गई, सामान्य हो गई। वो तो सामान्य था ही पहले ही, क्या सिद्धियां गई? या वो बिल्कुल सब वाईफाई कनेक्शन लेके परमात्मा से बात कर रहा था सेंट्रल सर्वर, और अचानक बीच से तार कट गया उसका। तो यहाँ कोई तार तो बिछे नहीं कि कट गया, अब कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, कोई बातचीत नहीं हो पा रही। तो इसलिए समझ की ऊंचाई के बाद नीचे जाना कभी संभव नहीं। इस बात को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि समझ बढ़ेगी तो फिसलना, जो लिखा है तुमने, कम होना चाहिए, तो कम ही तो होगा ना, कम ही होगा। उसके बाद भी कोई फिसल गया तो इसका मतलब समझा ही नहीं था बात को।